जी मिस, मैं अब ठीक हूँ। हल्का सा जख्म था, वो भी अब भर रहा है। मिस, ये कैसे होता है कि जब हमें कोई चोट लगती है तो वो कुछ दिनों के बाद खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है? करीना, हमारे जिस्म में सेल्स मुस्तकिल तकसीम होते रहते हैं और पुराने और डैमेज सेल्स को रिप्लेस करते रहते हैं। जब हमें चोट लगती है तो हमारे स्किन सेल्स तेजी के साथ डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और डैमेज सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन में सेल तकसीम क्यों होते हैं? बिलाल, नए सेल्स सिर्फ एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बन सकते हैं, इसलिए जिंदगी के प्रोसेसेस को जारी रखने के लिए सेल्स की तकसीम लाजमी है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मजीद सेल्स बनाकर अपने साइज और कॉम्प्लेक्सिटी में इजाफा करते हैं और तकसीम के जरिए पुराने और डैमेज सेल्स की जगह ले रहे होते हैं। जी मिस, ये तो मैंने भी पढ़ा है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जैसा कि बैक्टीरिया नए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए तकसीम हो जाते हैं। जी फरीना, ठीक कहा आपने। स्टूडेंट, हमारे सेल्स में दो तरह की सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस और मेयोसिस। माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होती है, जैसा कि स्किन सेल्स, मसल सेल्स और बोन सेल्स में, जबकि मेयोसिस का प्रोसेस गैमीट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। मिस, माइटोसिस और मेयोसिस में क्या फर्क होता है? माइटोसिस में एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में तकसीम होता है, जबकि मेयोसिस में एक पेरेंट सेल चार डॉटर सेल्स में तकसीम होता है। आज के प्रैक्टिकल में हम चार्ट और स्लाइड्स के जरिए माइटोसिस और मेयोसिस के मुख्तलिफ मराहिल का जायजा लेंगे। पहले मरहले में हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे मरहले में हम मेयोसिस के बारे में पढ़ेंगे। आइए उससे पहले हम माइटोसिस और मेयोसिस के मुताल्लिक एक एनिमेशन देखते हैं। माइटोसिस सेल की ऐसी तकसीम है जिसमें दो डॉटर सेल्स क्रोमोसोम्स की इतनी ही तादाद हासिल करते हैं जितना कि पेरेंट सेल में मौजूद होती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें दो बुनियादी मराहिल हैं। कैरियोकिनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस तकसीम होता है, और दूसरा साइटोकिनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म तकसीम होता है। कैरियोकिनेसिस 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है: प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। साइटोकिनेसिस न्यूक्लियस की तकसीम के बाद शुरू होता है। प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म सेल प्लेट्स के बनने की वजह से तकसीम होता है, जो कि इक्वेटोरियल प्लेट की जानिब इस वक्त तक हरकत करता रहता है जब तक कि डॉटर सेल्स अलहदा नहीं हो जाते। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर की जानिब फ्रोइंग या पिंचिंग की वजह से साइटोप्लाज्म तकसीम हो जाता है। मायोसिस में एक डिप्लॉयड सेल 4 डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। मायोसिस में 2 मज़ीद सब डिविजन्स होती हैं जो कि मायोसिस 1 और मायोसिस 2 कहलाती हैं। हर एक सब डिवीज़न में मज़ीद एनाफेस, मेटाफेस, प्रोफेस और टेलोफेस में तकसीम हो जाती है। मायोसिस ऐसे सेल्स में मौजूद होती है जो गैमेट्स या स्पोर्स बनाती हैं। ये क्रोमोसोम की तादाद को नस्ल दर नस्ल यकसा करने में मज़ीद मदद देती है। ये गैमेट्स में तब्दीलियाँ भी पैदा करता है जिससे बच्चों में तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। तब्दीलियाँ एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल मुहैया करती हैं। स्टूडेंट, कामयाब सेल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है कि डॉटर सेल पेरेंट सेल से तमाम हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन हासिल करे। ये मालूमात कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जिन्हें डीएनए कहा जाता है, के जरिए ट्रांसमिट होती हैं। अच्छा तो स्टूडेंट, अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। हमारे पास इस प्रैक्टिकल को करने के लिए मौजूद हैं माइटोसिस और मेयोसिस की तैयारशुदा स्लाइड्स और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब मैं माइक्रोस्कोप की स्टेज पे माइटोसिस की स्लाइड रखूंगी, फिर हम उसका बगौर मुशाहिदा करेंगे और उसका मवाजना चार्ट से करेंगे। आइए बिलाल, अब आप आकर इसका मुशाहिदा कीजिए। आपको सेल्स में मौजूद क्रोमोसोम्स को गौर से देखना है। मिस, मैंने देखा कि क्रोमोसोम्स सेल में बिखरे हुए हैं, जबकि कुछ सेंटर में इकट्ठे होकर इक्वेटोरियल प्लेट बना रहे हैं। कुछ क्रोमोसोम्स सेंटर से दूर और अपोजिट पोल्स की जानिब बढ़ रहे हैं। बिलाल, आपने बहुत अच्छा मुशाहिदा किया है। आइए अब इसका मवाजना चार्ट से करते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि ये माइटोसिस की पहली स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम सेल में बिखरे हुए हैं और इसको प्रोफेस कहा जाता है।
दूसरा मरहला यानी मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट बनाने के लिए सेंटर में इकट्ठे हो जाते हैं। तीसरा मरहला एनाफेज कहलाता है, जिसमें क्रोमोसोम्स मरकज से दूर हैं और मुखालिफ पोल्स की जानिब बढ़ रहे हैं। और आखिरी मरहला जिसे टेलोफेज कहा जाता है, इसमें पोल्स पर डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं। मिस, मैंने सेल साइकिल के बारे में एक दफा सुना था, ये होता क्या है? सेल की जिंदगी में होने वाले तरतीबवार इवेंट्स जिनकी वजह से उसकी डिवीजन और डुप्लीकेशन होती है, उसे सेल साइकिल कहा जाता है। सेल साइकिल 4 मखसूस मराहिल पर मुश्तमिल होता है। पहली स्टेज होती है G1, जिससे मुराद ग्रुप 1 है। इसमें खलिए का साइज बड़ा हो जाता है। दूसरी स्टेज S है और इससे मुराद सिंथेसिस है। इस मरहले में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। G2 सेल की तीसरी फेज है और इससे मुराद ग्रुप 2 है। इसको मजमूई तौर पर इंटरफेज कहा जाता है। और चौथी फेज है M, इससे मुराद माइटोसिस है, जिसके बारे में हम पहले ही तफसील से पढ़ चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने माइटोसिस का मुशाहिदा कर लिया है। अब हम अपने तजुर्बे के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं और मेयोसिस की स्लाइड का मुशाहिदा करते हैं। अब मैं स्टेज पे मेयोसिस की स्लाइड रखूंगी। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये मेयोसिस की स्लाइड है। जी फरीना, अब आप आइए और इसका मुशाहिदा कीजिए। मैं इसमें देख सकती हूँ कि सेल में क्रॉसिंग ओवर वाकई हो रही है। बहुत अच्छे। अब मैं इस पे मेयोसिस की एक और स्लाइड रखूंगी और मोहसिन आप आकर इसका मुशाहिदा करेंगे। जी मोहसिन आइए। ओके, अब हम मेयोसिस के चार्ट से इसका मवाजना करते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि माइटोसिस के बरक्स मेयोसिस के 5 मराहिल हैं। मेयोसिस का पहला मरहला इंटरफेज है, जिसमें क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन की शक्ल में पेरेंट न्यूक्लियस में मौजूद हैं। दूसरा मरहला प्रोफेज 1 है, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े बनते हैं और क्रॉसिंग ओवर वाक़ई होती है। तीसरा मरहला मेटाफेज 1 है, जिसमें टेट्रेड्स इक्वेटर पर मेटाफेज प्लेट में इकट्ठे होते हैं। चौथे मरहले में होमोलोगस पेयर अलहदा हो जाते हैं और मुखालिफ पोल्स की जानिब हरकत करते हैं और इसको एनाफेज 1 कहा जाता है। जबकि 5वें मरहले में, जिसे टेलोफेज 1 कहा जाता है, हर होमोलोगस पेयर 2 क्रोमोसोम्स एक दूसरे के मुखालिफ पोल्स पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मैं बहुत हैरान हूँ कि मैं एक वक्त में एक काम भी अच्छे से नहीं कर सकता, जबकि मेरे जिस्म में मेरे सेल बहुत से काम एक ही वक्त में सरअंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर हमारे जिस्म में मौजूद सेल्स सही तरह से काम ना करें तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, मेल्स में मेयोसिस के प्रोसेस की वजह से जर्म लाइन सेल्स में स्पर्म्स पैदा होते हैं, जबकि फीमेल्स में मेयोसिस के प्रोसेस की वजह से जर्म लाइन सेल्स में एग प्रोड्यूस होते हैं। प्लांट्स मदर सेल्स में स्पोर्स पैदा करने के लिए मेयोसिस के प्रोसेस का सहारा लेते हैं। आइए अब अपने प्रैक्टिकल का रीकैप करते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने स्लाइड्स और चार्ट्स की मदद से माइटोसिस और मायोसिस के मुख्तलिफ मराहिल का मुशाहिदा किया और पढ़ा कि माइटोसिस के 4 मराहिल प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होते हैं, जबकि मायोसिस के 5 मराहिल इंटरफेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 हैं। प्लांट्स मदर सेल्स में स्पोर्स पैदा करने के लिए मेयोसिस के प्रोसेस का सहारा लेते हैं। आइए अब अपने प्रैक्टिकल का रीकैप करते हैं। स्टूडेंट्स, अब वक्त है हमारे आज के सवाल का। तो आज का सवाल है कि अगर सेल साइकिल के दौरान सेल और उसकी ऑफस्प्रिंग जीवन के फेज से ना गुजरे तो क्या होगा? जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का प्रैक्टिकल यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको आज के प्रैक्टिकल से